नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं कि इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। बीबीजी रामजी बिल पास, इसने मनरेगा की जगह ली अब 125 दिन के काम की गारंटी। संसद के शीतकालीन सत्र में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। भारी हंगामे और विपक्ष के तीखे विरोध के बीच लोकसभा ने विकसित भारत जी रामजी बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। ये नया कानून 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा, जिसमें अब ग्रामीणों को साल में 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में यह योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। पारदर्शिता लाने के लिए इसमें कई बड़े तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब पूरे काम की निगरानी एआई और जीपीएस के जरिए रियल टाइम में होगी। अगर खेती, बुआई, कटाई से जुड़ा कोई सीजन है तो इसमें 60 दिनों तक योजना में काम को बंद करने का प्रावधान है, ताकि खेती के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा गांव में बनने वाली सड़कें और जल संरक्षण जैसी संपत्तियों को अब पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाएगा, ताकि ग्रामीण विकास को नई रफ्तार मिल सके। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर खाद माफिया के खिलाफ सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लगाने की कार्रवाई से हिचका नहीं जाएगा। सीएम ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं भी ओवर रेटिंग या जबरन टैगिंग की शिकायत मिलती है तो बिना किसी देरी के तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। बड़ी बात यह है कि अब केवल दुकानदार ही नहीं बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, वो भी इसके जद में आएंगे। सरकार के मुताबिक राज्य में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसीलिए कृत्रिम संकट पैदा करने वालों की साजिश रचने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब हर एक खाद की दुकान को अपने स्टॉक की जानकारी रोजाना ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। नए बीज कानून को लेकर के किसानों की हर चिंता पर सरकार ने विराम लगा दिया है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में साफ कर दिया कि प्रस्तावित बीज बिल 2025 किसानों पर लागू नहीं होगा, यानी अन्नदाता अपने पारंपरिक बीजों को पहले की ही तरह बनाने, बोने और आपस में बेचने के लिए पूरी तरीके से आजाद रहेंगे। सरकार का कहना है कि ये कानून मुख्य रूप से बाजार में बिकने वाले बीजों की क्वालिटी सुधारने के लिए है, जिसमें बीजों का रजिस्ट्रेशन और उनके डीलर्स की जवाबदेही तय की जाएगी। आपात स्थिति में बीजों के दाम पर लगाम और मिलावट रोकने के लिए लेबलिंग को अनिवार्य बनाया जाएगा। फिलहाल ये बिल सुझावों के लिए सार्वजनिक है, ताकि किसान के हितों का पूरा ध्यान रखा जा सके। भारत और पाकिस्तान में महायुद्ध, बासमती का असली राजा कौन? भारतीय बासमती की खुशबू अब 7 समंदर पार एक बड़ी कानूनी जंग में बदल गई है। यूरोपियन संघ यानी ईयू जल्द ही बासमती चावल के जीआई टैग पर अपना अंतिम फैसला सुनाने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस विशिष्ट पहचान को लेकर के लंबे समय से खींचतान जारी है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के संयुक्त आवेदन करने के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। हालांकि इस फैसले का यूरोप के राइस मिलर्स ने कड़ा विरोध किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि जीआई टैग मिलने से बाजार पर भारत का एकाधिकार बढ़ जाएगा। वहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए चावल डंपिंग के आरोप को भी भारत ने सिरे से खारिज करते हुए बासमती को अपनी संस्कृति और किसानों की पहचान बताया है। यूपी की पंचायतों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें शहर भागने की जरूरत नहीं होगी। योगी सरकार प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाई टेक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रही है। योजना पहले चरण में है। लाइब्रेरी पर 4 लाख का खर्च होगा, जहां कंप्यूटर और फर्नीचर के साथ साथ 20,000 से ज्यादा डिजिटल कंटेंट, वीडियो और लेक्चर्स और ई बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी। 35 जिलों में किताबों के चयन का काम भी पूरा हो चुका है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इस पहल से गांव के युवा अब घर बैठे यूपीएससी, पुलिस और शिक्षक भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे, जिससे गांव और शहर के बीच शिक्षा का अंतर खत्म होगा। खेती नहीं, ये तो मुनाफे की असली एफडी है। सही सुना। सहारनपुर के पद्मश्री किसान ने पॉपुलर की खेती को फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी जैसा सुरक्षित निवेश बताया है। उनके मॉडल के मुताबिक पॉपुलर की 110 वैरायटी जो सिर्फ 4 साल में तैयार हो जाती है और एक पेड़ से 5,000 रुपए तक का मुनाफा दे देती है।
इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि किसान पॉपुलर की खेती के साथ हल्दी, गन्ना, गेहूं जैसी सहफसली ले सकते हैं जब तक कि उसकी ऊंचाई ज्यादा ना हो, उसकी छाया ज्यादा ना बढ़े। प्लाईवुड इंडस्ट्री में भारी मांग होने की वजह से ये फसल कभी भी बेच करके तुरंत कैश पाने का जरिया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात करते हैं मौसम के हाल पर। अभी जो नया WD आया है उसकी वजह से अभी अगले 24 से 48 घंटे तक पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगिट और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों तक, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसी के साथ बादलों की आवाजाही भी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनी रहेगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। गेहूं के फसल में यदि आपको पीला धब्बा, भूरा धब्बा कहीं दिखाई दे रहा है तो प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव कर दें। और यदि माहू की समस्या कहीं लग रही है तो नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या रस चूसक कीटों के प्रयोग के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जो हमारी मसूर की फसलें हैं, जो चना की फसलें हैं, मटर की फसलें हैं या दलहनी जो फसलें हैं, उसमें आप देखेंगे कहीं कहीं इसमें बढ़वार की स्थिति और रसचूसक कीटों की वहाँ भी समस्या आ रही है, तो वहाँ भी नीम ऑयल का एक सुरक्षात्मक छिड़काव कर दें। येलो स्टिकी ट्रैप को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और तना भेदक कीट के लिए अभी से फेरोमोन ट्रैप जरूर लगा दें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।